अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं अपनी शॉपिंग कर रही हूँ अनबॉक्स। और ड्रेसेस लिए थे हमने, कहाँ से? जलबरी से लिए थे। जो लकी वन से शॉपिंग की थी वो मैं शेयर कर रही थी। ड्रेसेस अभी दिखा नहीं रहे क्योंकि वो हम सिलने के बाद दिखाएंगे। बाकी ये जो 6 परफ्यूम्स हमने लिए थे ना, आगे चल के हम बताएंगे, इसके प्राइसेस भी मेंशन करेंगे, तो ज़रूर देखिएगा। और फिर हमने वहाँ से क्या क्या सामान लिया एक आदत हमने डब्बा लिया है जो कि हमें मेक इन फ्रीज़ करना है। एक बॉटल ली थी और जो केचप वाली बॉटल होती है। इसके अलावा ब्रेड लिया और खाली हमारी चिज्जियाँ मिलेंगी, वही थैला भर के हमने चिज्जियाँ खरीदी हैं। इन लोगों की चिप्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, जेली, ये सबसे भरा हुआ था ये। और इसके अंदर वेजिटेबल दूसरी उसमें थे, बॉक्स में ना, थैली में। हाँ, थैली में। ये बैग इसी से भरा हुआ था, मतलब नीचे 4 बिस्किट के पैकेट्स थे। अच्छा, ये वाले जो थैले होते हैं ना, ये कारफोर का हुआ, ये इम्तियाज़ का हुआ, इसी तरह हमारे पास जमा हो जाते हैं और इसी में हम अपनी ना ग्रोसरी करके आ जाते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कहाँ से खरीदते हैं आप लोग? हम लोग मतलब जहाँ से उन्हीं के पास रखे हुए होते हैं। कारफोर खरीदना पड़ता है, इम्तियाज़ जाएँ तो ये 100 रुपीज़ का मिलता है बैग, और इसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। खैर हम लोग ये ले लेते हैं वहाँ से। बस मैंने शिमला मिर्च, बैगन और कुछ हरी मिर्ची वगैरह ली थी और घर के लिए। हाँ। तो फिर ये थी हमारी शॉपिंग और मज़ेदार थी। और ये है जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी 30 जनवरी का दिन आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि 30 जनवरी को होती है नेहाल की बर्थडे। तो नेहाल को बहुत सारा विश कर दीजिएगा। वैसे तो निकल चुकी है, आज 3 फरवरी हो चुकी है और थोड़ा लेट अपलोड कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा हम बिज़ी थे और बहुत सारी दुआएं देनी है आप लोगों ने नेहाल के लिए। अच्छा खैर, हमने नाश्ता कर लिया था मज़ेदार सा। बस ये हमने ऑमलेट बनाया था, मैंने ऑमलेट बनाया था और इसका सैंडविच बना के हमने खा लिया था। तो बस सिंपल सा हमने सुबह नाश्ता किया और उसके बाद अपने बहुत सारे काम निपटाए। हेलो जी, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ परफ्यूम्स जो कि हम लेकर आए थे बुनंजा सतरंगी से। काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि ज़रूर बता दीजिएगा कि इसके प्राइस क्या हैं और इसकी फ्रेगरेंस कैसी है। अच्छा, ये जो हम लेकर आए हैं, ये 2 हमें मिले हैं। ये क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली हैं तो ये 2 हमें मिले हैं 1450 आई थिंक सो, मतलब 1450 में। हाँ, 1500 के अंदर ये 2 परफ्यूम्स मिले हैं। एक हमें मिला है 30 ml और एक है हमारे पास 50 ml ना। 50 ml। तो ये है 50 ml, ये है स्पाइसी कैरेमल और ये है रूबी। वैसे तो बहुत सारे लोग जानते ही होंगे रूबी कितना मज़ेदार वाला फ्रेग्रेंस। वैसे बहुत अच्छा बहुत इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। और अभी दिखाती हैं स्पाइसी कैरेमल को। तो इसकी जो बॉटल है ना वो इस टाइप की। अब ये थोड़ा इधर ला के दिखा दो। ओके, हाँ जी, इस टाइप की कुछ बॉटल है। और क्योंकि नीचे भी बेडशीट येलो है ना, तो वो इसी तरह का वो दिख रहा है। ये देखें, इस टाइप की इसकी बॉटल है। पैकेजिंग भी अच्छी है, गिफ्ट देना चाहें तो दे सकते हैं क्योंकि काफ़ी मज़ेदार इसकी फ्रेग्रेंस है। अच्छा, इसकी ये हमें इस वजह से अच्छा लगा स्पाइसी कैरेमल, क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्वीट है, थोड़ी सी स्पाइसी टाइप की है। और इसके जो नोट्स हैं कह सकते हैं स्वीट, स्पाइसी, थोड़ी सी ऊद जैसी ना इसमें फ्रेग्रेंस आ रही है। इसमें कह रही हूँ, सॉरी। तो ना बहुत मज़ेदार है। अगर आप लोग परचेज़ करेंगे आप लोग खुश हो जाएंगे। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब दिखा देते हैं रूबी। तो रूबी तो जो है थोड़ी सी ना, थोड़ी नहीं, ये टोटली फ्लोरल है और ये काफ़ी मज़ेदार। इसकी ना ये बॉटल देखें, छोटी बॉटल है क्योंकि 30 ml है। और जो स्पाइसी कैरेमल है वो है 50 ml। और इनकी जो लास्टिंग है मैं बताऊँ, हमने ना जब स्प्रे किया था यार, ये आराम से 10 to 12 आवर्स ये लास्ट करता है, क्योंकि अच्छी खासी ना कपड़ों में तो आ ही रही थी, लेकिन एक होता है ना बॉडी में से भी अच्छी खासी आ रही होती है ना, तो बड़ी ही ज़बरदस्त। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, बहुत माइल्ड भी नहीं है, एवरेज वाला है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मतलब ये वाला तो मेरे हिसाब से पार्टी वेयर है। मतलब पार्टी में जब आप जाएं ना तो फिर ये वाला लगा लेते। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है असल में और ये मुझे अच्छा लगा। इसकी मैं बड़ी बॉटल भी लूंगी इंशाल्लाह। तो मतलब यार 1450 में और क्या चाहिए। 2 परफ्यूम ऑफ था ना, 40% ऑफ था। और हम बड़ी बॉटल्स ले रहे थे तो उन्होंने कहा आप लोग मतलब फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो ये ट्राई करें, पॉकेट फ्रेंडली है ना। और जब उनके प्राइस इतने कम थे तो फिर हमने 4 भाई इन लोगों के लिए लिए थे
और 2 हमने अपने ले लिए थे। अच्छा, तो लेडीज हमने दिखा दिया आपको। जेंट्स वाले हमने, क्योंकि बहुत सारे हमने ना जो फ्रेग्रेंस थी बहुत सारी हमने चेक की थी, जो सबसे अच्छी लगी वो मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ, जो कि हमने लाजमी लिया है। वो हमने लिया था सिग्नेचर, जो बोनांजा सतरंगी में जो सिग्नेचर है वो लिया था, और इसके अलावा हमने लिया था सफारी। भाई का मुझे एक और याद नहीं, उसका नाम ऊद और वुड की ग्रीन कलर की उसकी बॉटल हाँ। थी, और इतनी ही बड़ी पैकेजिंग थी उसकी ना, ग्रीन कलर की, डार्क ग्रीन कलर की। उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो भी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग। असल में भाई ये लोग ना स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं ना, तो उसके हिसाब से ही हमने लिए थे उनके साथ, क्योंकि हमारे साथ निहाल था। निहाल को इतना आइडिया नहीं परफ्यूम्स वगैरह का। अभी मतलब ये कह लें कि अभी बच्चा बड़ा हुआ है तो अभी यूज करना स्टार्ट किया है उसने। बड़ा हुआ नहीं है, हो रहा है। मतलब ये है ना कि अभी अब जाके उसने परफ्यूम्स यूज करने स्टार्ट किए हैं। इससे पहले वो जस्ट बॉडी स्प्रे वगैरह ही यूज कर रहा होता था, तो उसको इतना आइडिया नहीं है। लेकिन उसको हमने ही चूज करवाया था कि ये वाला ले लो, ये वाला ले लो। लेकिन भाई की चॉइस का पता है हमें, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं, और वो ना वो मिक्स इतर टाइप के नहीं होते, वो वाले यूज़ करते हैं। हाँ, तो वाकई। उनके हिसाब से फिर ले तो लिया था भाई की हमने। जब हमें चॉइसेस का पता है, तो उस हिसाब से हमने भाई के लिए भी ले लिया था और निहाल के लिए भी ले लिया था, जो कि हमें तो काफ़ी अच्छे लगे। वैसे ये रिकमेंडेड है, ये वाला तो बहुत रिकमेंडेड है, हाँ, आप लोग ज़रूर ये बाई अच्छा है। कीजिएगा। ये वाकई बहुत मज़ेदार सी, और काफ़ी लास्टिंग भी है इसकी, मतलब काफ़ी देर तक चलता है। तो खैर बस ये आप लोगों के साथ शेयर करना था। अच्छा जी, ये है दोपहर का टाइम, और दोपहर के टाइम अपियर में जा रहे थे निहाल के लिए केक लेने के लिए, और रात के टाइम हमें जाना था डिनर पे। तो अम्मी को वैसे हमने मना कर दिया था कि अम्मी कुछ ना बनाइएगा नहीं, यानी दोपहर के टाइम पे के लिए भी नहीं बनाइएगा और रात के लिए भी नहीं बनाएगा। वैसे ऐसा होता है, अगर हमें डिनर पे जाना होता है या हम डिनर बना रहे होते हैं ना, अम्मी को पहले से बता देते हैं। तो फिर हम अपिया और मेरा आइडिया ये था कि शाम की चाय पे ना कुछ ले आते हैं, साथ में केक ले आते हैं और फिर निहाल से कट करवा लेते हैं। अच्छा, केक ना हमें ना हमेशा ये होता है कि ना हमें क्रीम केक नहीं चाहिए, क्योंकि हम क्रीम केक, फ्रेश क्रीम केक खा खा के थक चुके हैं माशाल्लाह से। घर में इतने बन जाते हैं, तो फिर हमारी कोशिश होती है अगर हम जा रहे हैं किसी बेकरी ना, थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर लें या फिर वो लें जो हमने बहुत टाइम से नहीं खाया। तो यहाँ पर हमने लिया था बॉम्बे बेकरी केक, और ये मैं सेलेक्ट कर रही थी। तो यहाँ पे ना डिफरेंट फ्लेवर रखे हुए थे, मतलब कॉफ़ी केक था, मिक्स था, 2 in 1 था, इस तरह से था ना। तो अपिया ने ना 2 फ्लेवर का केक लिया था। अभी जब घर पहुँचेंगे तब आपके साथ शेयर करते हैं। वैसे काफ़ी वैरायटी थी। और हम गए कहाँ थे? हम गए थे रहमत शीरी पे, जो कि कौन सी टू की वाली, जो मतलब नाज़िमाबाद वाली जो ब्रांच है ना, वहाँ पे गए थे हम। और यहाँ से फिर हमने कुछ पेटीज वगैरह ले लिए थे और बिस्किट्स ले लिए थे। अच्छा, ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है शाम में डिनर पे जाना था। तो फिर अम्मी अब्बू ने चीखना था कि तुम लोगों ने ये खा लिया तो तुम रात में कैसे खाना खाओगे, और वाकई में ऐसी होता है हमारे साथ। तो खैर यहाँ पर बस पेटीज लिए थे मैंने, क्योंकि दोपहर का खाना नहीं खाया हुआ था ना, ताकि एक ये थोड़ा सा सहारा हो जाए। मतलब फिर ये ना हो ना कि रात में हम भूखे बिल्लों की तरह जा रहे हैं। और वो भी हमें ये बहुत बुरा लगता है, कोई तकरीब हो या डिनर पे जाना हो और ऐसे बिलक के भूख लगी हुई हो, या तो शादी का इवेंट हो, हमें बहुत बुरा लगता है। हम पहले से घर से खाना वाना खा के फिर जाते हैं। मतलब शाम की चाय ऐसा नहीं है, मतलब आप शाम की चाय पे कुछ खा लें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रात को 11 बज रहे हैं या 10 बज रहे हैं और के ना आपको ना बहुत मतलब भूख के मारे आप पागल हो रहे हैं ना, कि बस खाना खुल जाए और वेट कर रहे हो बस खाना। नहीं, बहुत सारे लोग, मुझे एकदम याद आया, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जब शादी पे जाना होता है ना या किसी इवेंट पे जाना होता है ना, पूरे दिन कुछ नहीं खाते और तभी बहुत सारे लोगों ने ये बात हमें कमेंट करके भी बताई है कि आप लोगों ने खाना खा लिया, हम लोग तो कुछ खाते ही नहीं है सारा दिन। अच्छा, एक टाइम नहीं खा सकते आप इतना सारा खाना, है ना, ऊँट थोड़ी है। अच्छा खैर, ये है खूबसूरत सा निहाल का बर्थडे केक, जो कि आधा था चॉकलेट फ्लेवर, आधा था कॉफ़ी फ्लेवर, जो कि हमारी पूरी फैमिली को इतना पसंद आया कि ये दूसरे दिन तक ना केक ख़त्म हो गया था। पहले दिन में ड्राई केक होता है बटर फ्रॉस्टिंग के साथ, और इस तरह के केक हम बचपन से खा रहे हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हमारे यहाँ ना पाइनएप्पल केक का क्रेज़ नहीं था बचपन से ही, क्योंकि अब्बू कभी लेकर ही नहीं आते थे, वो हमने खाए नहीं। अब्बू यूनाइटेड से लेकर आते थे केक, वहाँ पे होते थे वो हार्ड आइसिंग वाले केक होते थे और ये बटर फ्रॉस्टिंग वाले केक, रॉयल आइसिंग वाले केक होते थे।
तो अब्बू यही वाले केक लाते थे क्योंकि जो उनको पसंद था तो वो लेकर आते थे। और जब हम थोड़े बड़े हुए ना, मतलब हम ऐसे हुए कुछ 9-10 साल के, तो तब हमें ये हुआ कि ये कौन सा फ्लेवर है और वो कौन सा फ्लेवर है। वो होता है ना, फिर बच्चों को थोड़ी वैरायटी देखने की वो होती है कि ये क्या है वो क्या है, अब्बू ये लाते हैं तो वो क्यों नहीं लाते। तो तब हम सवाल जब करते थे तो फिर अब्बू ने दिलवाना शुरू किया। जब हमारे टेस्ट बर्ड्स खुलने शुरू हुए तो फिर अपिया ने बनाना शुरू कर दिया और फिर इतना बनाया कि हम क्रीम केक से थक चुके और बस चॉकलेट केक से भी ज़्यादातर ऐसा ही होता है क्योंकि ज़्यादातर अपिया चॉकलेट केक बना रही होती हैं। खैर मैं इसका दिखा रही थी पीस कितना खूबसूरत है, मतलब ना इसकी ना लेयरिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा था। अच्छा इसके दोनों फ्लेवर बहुत आउट क्लास थे। अच्छा इसमें जो लेयरिंग है ना ये केक की ही लेयरिंग है और इसके बीच में ना क्रीम बहुत कम होती है। अच्छी बात ये होती है क्योंकि इसमें क्रीम कम होती है ना बेसिकली, और ये थोड़ा सा ड्राई केक होता है, मॉइस्ट नहीं होता बहुत ज़्यादा जिस तरह के मतलब वो दूसरे वाले स्पंजेस होते हैं ना, इसका स्पंज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अच्छा खैर हम लोगों ने केक वगैरह खाया और वो रखा हुआ था टेबल पे, बस सब आ रहे थे एक स्लाइस कट कर रहे थे और खा रहे थे। दूसरे दिन तक ख़त्म हो गया था, अल्लाह का शुक्र है। हाँ वरना हमारे घर में ना बहुत दिनों तक केक चलता है, अगर आ जाता पड़ जाता है ऐसे होता है। खैर और बस फिर हमने पेटीज वगैरह खाया, चाय सुकून से पी और पीने के बाद फिर हम वही काम हम कर रहे थे अपने, और फिर उसके बाद हमने बाहर जाने की तैयारी करी। बाहर जब गए मतलब हम निकले घर से बाहर, हमारे जहन में था कि हमें जाना है कबाबचीज़। अच्छा कबाबचीज़ का ना हमारे जहन में था कि ना जहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं ना वहाँ पे जाना है, लेकिन ये था कि ना ये तो वाटर पंप पे है, कबाबजी फ्राइड चिकन तो वहाँ चलते हैं। तो अच्छा जहन में बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे यहाँ पे ना, जब से ये खुला है ना हम गए ही नहीं। और यहाँ पे गए तो ना जाके जब हमने मेन्यू चेक किया तो यहाँ पे सिर्फ फ्राइड चिकन था। ऑब्वियसली फ्राइड चिकन गए थे तो फ्राइड चिकन ही होना था ना, तो हम एक दूसरे से सवाल करने लगे और वहाँ पे हमने सवाल भी किया। हमने कहा यहाँ पे वो पास्ता वगैरह देसी फूड कहाँ है, मतलब ये मेन्यू में क्यों नहीं है, बाकी ऑप्शंस नहीं है। तो उन्होंने कहा वो आपको मिलेंगे 5 स्टार पे ना, यहाँ पे नहीं मिलेंगे। वो हाउस ऑफ कबाबजी पे ये लोग तो घूमते ही नहीं है बाहर, इनको पता ही नहीं है, पहली बार आए किसी रेस्टोरेंट में उन्हें लग रहा होगा हम कराची में पहली बार आए क्योंकि हमें पता ही नहीं था। खैर हम लोग फिर पहुंचे 5 स्टार, और यहाँ पर क्योंकि जाहिर सी बात है सबकी पसंद का भी ख्याल रखना होता है। हम लोग खाते हैं फ्राइड फूड और मतलब हम लोगों को भी मिक्स चाहिए होता है, हम भी तो बढ़िया मतलब बुरी आदत है हमारी। तो फिर हम आ गए थे हाउस ऑफ कबाबजी। तो हाउस ऑफ कबाबजी आने का रीज़न ये था यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, मतलब यहाँ पे देसी भी मिल जाएगा, चाइनीज़ भी मिल जाएगा, फ्राइड भी मिल जाएगा, पिज़्ज़ा भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे अच्छा अलग अलग इनके काउंटर्स हैं, तो काउंटर्स पे जाके हमने अपना अपना ऑर्डर दे दिया था। अपना अपना नहीं, यानी हमें जो मेन्यू सेलेक्ट करना था ना उस हिसाब से हमने ऑर्डर दे दिया था। यहाँ पे फ्राइड चिकन का अलग काउंटर है, पिज़्ज़ा का और एक्सप्रेस वाला काउंटर अलग है, बेकरी अलग है, मतलब सारी चीज़ें ना एक ही छत के नीचे आपको मिल जाएंगी। बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई थी। खैर हमें बेकरी से तो कुछ नहीं लेना था, बाकी हमने ऑर्डर कर दिया था जो भी हमें लेना था वो हम ऑर्डर करके ऊपर चले गए थे। लेकिन यहाँ की मैं तारीफ़ करूँ, एम्बियंस बहुत आउट क्लास है क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी पिक्चर्स हमने क्लिक करी थी ना, हमने नहीं मैंने और निहाल ने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी थी और मज़ा आ रहा था क्योंकि यहाँ पे हर जगह जगह पे ना एक तो ग्रीनरी, बहुत थीम इनकी बहुत ग्रीन ग्रीन है और बहुत अच्छा सा ज़रा एनवायरनमेंट है। अच्छा खैर इतने में आ गया था, जितने हमने पिक्चर्स क्लिक करी हमारा मेन्यू आ गया था, हमारा खाना आना शुरू हो गया था। अपिया ने मंगवाया था ये इनके क्या था, चिली पॉपर्स थे, क्या था ये चीज़ चिलीज़ थी, कुछ इनका नाम मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या था, बस मुझे ना ये ट्राई करनी थी क्योंकि इसकी मैंने बहुत तारीफ़ सुनी थी और जब मैंने इसको खोला तो मैं इसमें चिकन ढूंढती रह गई क्योंकि मुझे मिला नहीं है। क्योंकि अच्छा, ये सिर्फ चीज़ हाँ। है इसके अंदर ना, यही फिल किया हुआ है और जो लोग चीज़ लवर्स हैं उनको तो ये बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बस ये थोड़ा एवरेज टाइप लगा क्योंकि मैं सोच रही थी ये ना प्रॉपर जैसे हमारी क्या कहते हैं चिली बाइट्स होती हैं कुछ इस टाइप की होगी, लेकिन इस टाइप की नहीं थी। अच्छा खैर ये तो खैर हम लोगों ने खाई और हम सब घर वालों को एवरेज ही लगी ना। अब्बू ने तो देखी क्या मैं नहीं खाऊंगा मैं इतना चीज़ नहीं खा सकता, मैं नहीं खाऊंगा ये अच्छा अब्बू की वजह से ना हमने ऑर्डर किया था ये कबाब प्लेटर था इनका, और ये सारी हमने ना फैमिली डील्स ही मंगवाई थी, सारी नहीं मतलब सिर्फ 2 ही मंगवाई थी, जिसके अंदर ये चिकन के कबाब थे, बीफ कबाब थे और ये दोनों कबाब बहुत अच्छे थे, मतलब 4 ये थे तो 4 वो थे, इस तरह से थे। और पूरियां भी 4 थी, पूरियां थी, 4 पूरियां थी, मीडियम साइज़ की पूरियां थी। और इसके अलावा दूसरी जो हमारी क्या कहते हैं फैमिली डील थी उसके अंदर हमारे पास 4 बर्गर्स थे, 4 चिकन के पीस थे,
और कोल्ड ड्रिंक थी, और बाकी हमने चिकन पॉपकॉर्न अलग से हमने ली थी। चिकन पॉपकॉर्न अलग से ली थी और इसके फ्लेवर्स भी काफ़ी अच्छे थे। और मैं यहाँ पे चेक कर रही थी, मैं भी चेक कर रही थी कि इसमें और कुछ फ्लेवर नहीं है, इसमें वाकई कोई फ्लेवर नहीं है, खाली चीज़ ही फिल किया हुआ है और उसी का फ्लेवर आ रहा था। तो बहुत माइल्ड फ्लेवर का था, मतलब बच्चे खा सकते हैं आराम से। और अच्छा, ये जो हमने चिकन पॉपकॉर्न खाए थे ना, चिकन पॉपकॉर्न में जो हनी मस्टर्ड वाला फ्लेवर है बहुत आउट क्लास था, बहुत ज़बरदस्त वाला ये वाला फ्लेवर था। ये तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी मज़ेदार सा था। और दूसरा मेरे ख्याल से बारबेक्यू था, क्या था वो मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं हमें गए हुए, तो एग्जैक्ट मुझे इसका फ्लेवर याद नहीं। लेकिन नहीं, ये कुछ चिली करके था, मतलब इसका फ्लेवर हाँ मुझे भी याद नहीं, लेकिन ये इतना मज़े का नहीं था, ये वाला बहुत अच्छा था। अच्छा खैर, हम लोगों ने फिर खाना खाना स्टार्ट किया। पिज़्ज़ा हमारा आया नहीं था और मैंने कहा चलो जो आ गया है वो तो खाना स्टार्ट करो, क्योंकि सर्दी हो रही थी, हवा चलनी स्टार्ट हो गई थी 30 को ना, हवा रात में चलनी स्टार्ट हो गई थी। तो हाँ, फिर काफ़ी ठंड थी। हाँ, 30 जनवरी को काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही थी। खैर हमने अपना खाना फुल ऑन एंजॉय किया, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत टाइम के बाद पूरी फैमिली एक साथ मतलब गए थे। मतलब ये होता है ना कि जब पूरे 6 के 6 मेंबर्स ना एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं, बड़ा ही मज़ा आ रहा होता है। वरना ये होता है सब बिज़ी हैं, कभी कोई बिज़ी, कभी क्या बिज़ी, कभी हम बिज़ी। वैसे तो मतलब हम लोग अलग अलग तो सब लोग चले ही जाते हैं, लेकिन पूरी फैमिली के साथ बहुत कम मौका मिलता है हम लोगों को। अच्छा खैर, यहाँ पर जोए ने अपना बर्गर खोला, देखा क्या है। मेरी भी आदत है अपना बर्गर हमेशा खोल के देखती हूँ अंदर क्या है, और मैंने देखा तो इसमें इतना सा चिकन का पीस था। अच्छा, मेरे साथ हमेशा ऐसी होता है, इतना सा चिकन का पीस निकलता है। मैंने कहा यार ये तो मतलब तो गलत बात हो गई मेरे साथ ना। हाँ। और फिर मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा जब रोस्ट होता है ना, फ्राइड चिकन होता है ना, उसमें से मैं चिकन निकाल के अपने बर्गर को कंप्लीट करती हूँ। तो ऐसे ही अपिया ने किया था। अच्छा, मैं बर्गर खोलने का रीज़न भी मेरा ये है कि मैं उसमें केचप ऐड करती हूँ ताकि वो अलग से मुझे लगाना ना पड़े और मैं आराम से ना अपना जिंगर बर्गर एंजॉय कर सकूँ। तो खैर मैं तो अपना जिंगर बर्गर एंजॉय कर रही थी, अपिया को चिकन की कमी हो रही थी। यार वो बहुत छोटा सा पीस था और इतना सा था, मतलब कोटिंग के बाद तो उसमें से मतलब इतना सा ही निकलना था ना, मुन्ना तो सा। मैंने कहा यार क्या एक बोटी इन्होंने कोट करके इसमें डाल दी। अच्छा खैर, खाना वगैरह हमने खा लिया था और पिज़्ज़ा के लिए हमें वेट करना पड़ा कुछ 20 मिनट्स तक खाना वाना खाने के बाद। और जब तक हमारी भूख ख़त्म हो गई थी, मतलब ये होता है ना हाथ रुक जाता है तो फिर वो दिल नहीं बस चाहता, भर तो गया था पेट। हाँ ये आया तो मैंने कहा चलो यार ये मंगवाया तो दिखाई दो। तो भाई ने कहा चलो ठीक है इसको ना खोल लेते हैं। अब मैंने ना इधर पीस वीस निकाला और दिया भाई के हाथ में। मैंने सोचा ये तो खा ही लेंगे, मैंने तो सोच लिया था मैंने नहीं खाना है इसको ना, मतलब पेट बस भर गया मेरा। तो क्या कहते हैं, जब मैंने निकाल के भाई को दिया, भाई ने कहा यार ये ठंडा है, मैं नहीं खा रहा, एक काम करो इसको हम घर ले चलेंगे, या तो रात में खाएंगे लेट नाइट, या फिर हम सुबह नाश्ता इसी से करेंगे। मैंने कहा चलो तो ठीक हुआ है। यही था कि ना हम इसको ले गए थे क्योंकि भाई का भी दिल नहीं किया। भाई ने बोला बिल्कुल ठंडा मट्टी हो रहा है, तो इसको हम ले गए थे पैक करके। और रात के टाइम शायद 2 बजे 2:30 बजे हमने इसको गर्म किया ओवन में, और फिर गर्मा गर्म पिज़्ज़ा था, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक थी। ओए होए होए क्या मज़े आ गए थे रात के टाइम। तो ये मैं बिल दिखा नहीं रही थी, बस रखे हुए थे, मैं बता रही थी। अच्छा काफ़ी ना वो था, हमारा बिल बहुत सही बना था, मुनासिब बना था। यहाँ का खाना हमें उस हिसाब से बहुत अच्छा लगा। हम और सस्ते में फारिग हो गए थे हमारे हिसाब से। हाँ काफ़ी। तो खैर काफ़ी हमने एंजॉय किया, बहुत 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 मज़ा आया। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।